बीटेक के हो and want to score good, then this video is definitely for you. So hi everyone, this is me Tanya Vadva and I am teaching you applied chemistry in Brain Chance Life Crash courses. तो अब बात करते हैं यार कि ऐसा क्या करा जाए केमिस्ट्री में कि बहुत ही ईजिली 9+ CGPA स्कोर की जाए. तो here's a list of some very important topics जो आप हर एक यूनिट में से कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री, ताकि आप इजीली 9+ CGPA केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएँ. सो द वेरी फर्स्ट यूनिट इज़ फ्यूल्स. पहली बात तो ना यार पेन पेपर लेके बैठो, बिकॉज कुछ भी बात है हम हवा में नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आप अपनी रजिस्टर में या पेन पेपर पे नोट कर लो. वेरी फर्स्ट यूनिट फ्यूल्स, जो वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज़ बॉम्ब्स कैलोरी मीटर, बॉयस कैलोरी मीटर, डिलंग्स फार्मूला, proximate and ultimate analysis, and Otto Hoffmann Irwin की working with the recovery byproducts. And then the last important topic is knocking. Knocking में we have is octane and cetane number. Then we have the unit 2. Unit 2 that is the phase rule and polymers. phase rule में से सबसे important होता है one component system that is water system. Then lead और silver का system में भी what is important is desilverization. वो चीज़ आप कर लेना, that is important. Then polymers में बात करें तो जो question frequently पूछा ही जाता है that is thermoplastic and thermosetting के बीच में difference. तो आप इन दोनों के difference table को अच्छे से पढ़ सकते हैं. Then we have is difference between biodegradable and non-biodegradable polymers. And then short notes on conducting polymers and electroluminescent polymers. So these are some important topics from unit 2. Then from unit 3, the very first topic is determination of hardness, जो कि होगा हमारा EDTA method. Then we have is alkalinity. उसके बाद important is boiler problems. Last time पेपर में 15 मार्क्स के अराउंड जो था बॉयलर प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट्स, स्केल, स्लजेस जो है ये सभी प्रॉब्लम्स मेंशन्ड है वहाँ पर. देन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में बात करें तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड, ज़ेलाइट मेथड, लाइम सोडा प्रोसेस. इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही आराम से 7.5 मार्क्स का दे दिया जाता है. देन एक टॉपिक जो पूछ लेते हैं दैट इज डीसैलिनेशन, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं हमारे, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर हमारे यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो खत्म होते हैं. देन कम्स यूनिट 4 दैट इज कोरोजन, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री. कोरोजन में से बात की जाए तो ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है. देन पाइलिंग बेटवर्थ रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लेना. देन वी हैव इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है दैट इज गैल्वेनाइजेशन एंड टिनिंग. इन दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इनको भी अच्छे से कर लेना. देन ग्रीन केमिस्ट्री से बात करें तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है दैट इज़ द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, वो कर लेना. एटम इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला देख लेना बस, बिकॉज ऐसे में न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाते हैं, बिकॉज एटम इकोनॉमी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको रिएक्शन दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि परसेंट यील्ड क्या है या जो भी है, तो आप एटम इकोनॉमी के एक बार फॉर्मूला एंड देन उसकी डेफिनेशन देख लेना. नैनो केमिस्ट्री की बात करें तो नैनो केमिस्ट्री में द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़. नैनो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ लेना. देन बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं. अगर आप इन टॉपिक्स को ही अच्छे से कर लोगे तो 60+ 75 में से लाना विल बी वेरी ईजी. तो आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं. ऑल्सो अगर आप इन्हीं सभी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म गिवन है, आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. नोट्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, नोट्स भी जाके आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट भी दे दी जाएगी. सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ डिस्क्रिप्शन से लिंक लो, नोट्स लो, लेक्चर्स देखो एंड येस अच्छे से अच्छा स्कोर करो. सो यार टिल देन टेक केयर, बाय बाय.